हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की फाइटर जेट डिलेमा, रशिया ऑयल स्ट्रेटजी, नेक्स्ट जेन ड्रोन्स और ग्लोबल डिफेंस टेंशंस की। क्या भारत फ्यूचर में F-35 लेगा, Su-57 चूज करेगा या फिर AMCA पर फुल फोकस करेगा, और कैसे चेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी को रीशेप कर रही है। इन सभी एक्सप्लोसिव अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नंबर 10, इंडियाज प्रोजेक्ट 76 सबमरीन प्रोग्राम इंडिजिनस नेवल पावर को बूस्ट करेगा। इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट 76 सबमरीन प्रोग्राम भारत की इंडिजिनस नेवल कैपेबिलिटी के लिए मेजर ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन प्रोजेक्ट एडवांस स्टेल्थ फीचर्स, लॉन्ग एंड्योरेंस ऑपरेशंस और मॉडर्न अंडर वाटर कॉम्बैट सिस्टम के साथ डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट 76 इंडियन नेवी की फ्यूचर अंडर वाटर वॉरफेयर स्ट्रेटजी का क्रिटिकल पार्ट माना जा रहा है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में ग्रोइंग मैरीटाइम कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोग्राम का फोकस इंडिजिनस डिजाइन, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स और अंडर वाटर सर्वाइवेबिलिटी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने पर रहेगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत रैपिडली अपनी इंडिजिनस सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग और अंडर वाटर स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जो फ्यूचर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम बैलेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। नंबर 9, रशिया का Su-57D इंडिया के 5th जेन फाइटर एम्बिशन को बूस्ट कर सकता है। रशिया ने अपने न्यू Su-57D ट्विन सीट स्टेल्थ फाइटर कॉन्सेप्ट को शोकेस किया है, जिसे इंडिया की फ्यूचर 5th जनरेशन कॉम्बैट एविएशन एम्बिशंस के कॉन्टेक्स्ट में काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। डिफेंस एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटी, AI एनेबल्ड कॉम्बैट सिस्टम्स और लॉयल विंगमैन ड्रोन कोऑर्डिनेशन फीचर्स के साथ डेवलप किया जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान दोनों रैपिडली स्टेल्थ फाइटर और नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस वजह से इंडो पैसिफिक एयर पावर कंपटीशन कंटिन्यूसली इंटेंसिफाई हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Su-57D का ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन फ्यूचर ड्रोन कमांड और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड हो सकता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत फ्यूचर 5th जनरेशन एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी और स्टेल्थ वॉरफेयर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस और एडवांस्ड एरोस्पेस पार्टनरशिप्स को क्लोजली इवैल्यूएट कर रहा है। नंबर 8, इंडिया और जर्मनी ने 99 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट 75-1 सबमरीन डील टॉक्स कंप्लीट की। इंडिया और जर्मनी ने 99 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 75-1 सबमरीन प्रोग्राम के लिए नेगोशिएशन रिपोर्टेडली कंक्लूड कर ली है। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये डील इंडियन नेवी की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी और इंडिजिनस सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। प्रोजेक्ट 75-1 के अंडर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ सबमरीन, एडवांस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स और मॉडर्न अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ डेवलप की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की सबमरीन टेक्नोलॉजी और इंडिया के इंडिजिनस शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम के कॉम्बिनेशन से लॉन्ग टर्म नेवल कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत रैपिडली अपनी अंडर वाटर डिफेंस कैपेबिलिटी, इंडिजिनस नेवल मैन्युफैक्चरिंग और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमिनेंस को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 7, इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जारी रहेगा, एनर्जी सिक्योरिटी पर फुल फोकस। इंडिया ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि यूएस वेवर एक्सपायरी के बावजूद भारत रशियन ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी माना जा रहा है। एनर्जी और डिप्लोमेटिक अपडेट्स के मुताबिक इंडिया अपनी रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी और फ्यूल डिमांड को स्टेबल रखने के लिए डाइवर्सिफाइड क्रूड सप्लाई स्ट्रेटजी मेंटेन कर रहा है। रशियन क्रूड रिसेंट ईयर्स में इंडिया के लिए कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सोर्स के रूप में इमर्ज हुआ है, जिसने रिफाइनिंग सेक्टर और डोमेस्टिक फ्यूल स्टेबिलिटी को मेजर सपोर्ट दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंसर्न्स के बीच इंडिया लॉन्ग टर्म एनर्जी रेजिलियंस और अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन्स पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बीच भी अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी स्ट्रेटजी और नेशनल इकोनॉमी इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है। नंबर 6, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट कॉन्ट्रैक्ट इस क्वार्टर में साइन हो सकता है। इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीफ डिले के बाद अब करंट क्वार्टर में साइन होने की एक्सपेक्टेड है।
डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत की फ्यूचर मैरिटाइम वॉरफेयर कैपेबिलिटी और इंडिजिनस वॉरशिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन कोवेट एडवांस स्टेल्थ डिजाइन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स, सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मॉडर्न सर्विलेंस सेंसर्स के साथ इक्विप्ड होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वॉरशिप्स इंडियन नेवी की कोस्टल डिफेंस, एस्कॉर्ट मिशंस और इंडियन ओशन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेंगी। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत इंडिजिनस नेवल शिप बिल्डिंग और मैरिटाइम कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जो फ्यूचर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायनामिक्स और इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। नंबर 5, इंडिया के मिसाइल एडवांसेस पाकिस्तान के फतेह 4 टेस्ट को काउंटर कर रही है। पाकिस्तान के रिसेंट फतेह 4 प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल टेस्ट के बीच इंडिया की रैपिडली एडवांसिंग मिसाइल कैपेबिलिटी को मेजर स्ट्रेटेजिक काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अस्त्र एयर टू एयर सिस्टम्स, प्रलय टैक्टिकल मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। पाकिस्तान का फतेह 4 मिसाइल टैक्टिकल प्रिसिशन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है, लेकिन इंडिया साइमल्टेनियसली मल्टी लेयर्ड मिसाइल इकोसिस्टम और एडवांस्ड डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स का फोकस लॉन्गर रेंज, फास्टर रिस्पांस और इम्प्रूव्ड सर्वाइवेबिलिटी कैपेबिलिटी पर है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यह है कि साउथ एशिया में मिसाइल कंपटीशन रैपिडली इंटेंसिफाई हो रहा है, जहां प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम फ्यूचर रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस को डायरेक्टली शेप करेंगे। नंबर 4, वायुमंडल इनोवेशंस ने इंडियन आर्मी को कस्टम ट्रेनिंग ड्रोन्स डिलीवर किए। इंडियन डिफेंस टेक स्टार्टअप वायुमंडल इनोवेशन ने इंडियन आर्मी को कस्टम बिल्ड ट्रेनिंग ड्रोन सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये ड्रोन्स सोल्जर्स को मॉडर्न ड्रोन ऑपरेशंस, बैटलफील्ड सर्विलेंस और अनमैन्ड वॉरफेयर टैक्टिक्स के एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशली डेवलप किए गए हैं। ट्रेनिंग ड्रोन्स रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिमुलेशन, रिकॉनेसेंस प्रैक्टिस और टैक्टिकल मिशंस रिहर्सल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी रैपिडली ड्रोन वॉरफेयर और अनमैन्ड बैटलफील्ड सिस्टम्स को अपनी फ्यूचर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंट पार्ट बना रही है, स्पेशली बॉर्डर सर्विलेंस और काउंटर टेरर ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोल्जर मॉडर्नाइजेशन और अनमैन्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है, जो फ्यूचर बैटलफील्ड रेडीनेस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। नंबर 3, इंडिया की फाइटर जेट स्ट्रेटजी क्रिटिकल क्रॉस रोड्स पर पहुंची। इंडिया की फ्यूचर फाइटर जेट स्ट्रेटजी अब एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती दिख रही है, जहां F-35, Su-57 और इंडिजिनस AMCA प्रोग्राम को लेकर स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस रैपिडली इंटेंसिफाई हो रहे हैं। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक राफेल फॉलो ऑन डील में डिलेज के बीच इंडियन एयर फोर्स फ्यूचर 5th जनरेशन कॉम्बैट कैपेबिलिटी के मल्टीपल ऑपरेशंस इवेल्युएट कर रही है। यूएस का F-35 स्टेल्थ फाइटर, रशिया का Su-57 और इंडिया का AMCA प्रोग्राम 3 अलग स्ट्रेटेजिक पाथवेज रिप्रेजेंट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक AMCA लॉन्ग टर्म इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर विजन का कोर पिलर माना जा रहा है, जबकि फॉरेन प्लेटफॉर्म्स इमीडिएट कैपेबिलिटी गैप को एड्रेस कर सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान की ग्रोइंग स्टेल्थ कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी इंडिया के डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत को फ्यूचर एयर डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म कॉम्बैट रेडीनेस और लॉन्ग टर्म एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस के बीच केयरफुली बैलेंस क्रिएट करना होगा। नंबर 2, यूएस ने इंडिया के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स और M777 हॉविट्जर सपोर्ट डील को अप्रूवल दिया। यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर के लिए पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल्स यानी FMS सपोर्ट पैकेज को अप्रूवल दे दिया है। डिफेंस सिक्योरिटी अपडेट्स के मुताबिक इस पैकेज में मेंटेनेंस सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल स्टेटमेंट असिस्टेंस शामिल हो सकती हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के अटैक एविएशन कैपेबिलिटी का मेजर पिलर माने जाते हैं, जबकि M777A2 हॉविट्जर्स हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी ऑपरेशंस में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सपोर्ट पैकेज एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की लॉन्ग टर्म कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा,
स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यह है कि भारत अपनी फ्रंटलाइन कॉम्बैट सिस्टम की सस्टेनमेंट कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन कर रहा है, स्पेशली हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर और बॉर्डर डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। नंबर 1, टोनबो इमेजिंग ने इंडियन आर्मी को एडवांस्ड थर्मल साइट्स डिलीवर किए। टोनबो इमेजिंग ने डेडलाइन से पहले इंडियन आर्मी को एडवांस्ड थर्मल क्लिप ऑन साइट्स सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये नेक्स्ट जनरेशन थर्मल सिस्टम्स लो लाइट और नाइट कॉम्बैट ऑपरेशंस में सोल्जर्स की बैटलफील्ड विजिबिलिटी और टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को मेजर बूस्ट देंगे। थर्मल क्लिप ऑन साइट्स एग्जिस्टिंग असॉल्ट राइफल्स और स्नाइपर सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिससे ट्रूप्स को डार्कनेस, फॉग और डिफिकल्ट टेरेन कंडीशंस में भी एक्यूरेट टारगेटिंग सपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी रैपिडली नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और मॉडर्न बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम्स को स्ट्रेंथन कर रही है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यह है कि भारत इंडिजिनस डिफेंस ऑप्टिक्स, बैटलफील्ड इमेजिंग और सोल्जर मॉडर्नाइजेशन कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जो फ्यूचर कॉम्बैट रेडीनेस और बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत एक मैसिव स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, जहां फ्यूचर वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स और ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स तक लिमिटेड नहीं रह गई। F-35, Su-57 और AMCA जैसे प्लेटफॉर्म्स को लेकर चल रही डिबेट क्लियर दिखाती है कि इंडिया को अब शॉर्ट टर्म कॉम्बैट रेडीनेस और लॉन्ग टर्म इंडिजिनस एरोस्पेस पार्क के बीच स्मार्ट बैलेंस क्रिएट करना होगा। साथ ही ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, सबमरीन्स और एडवांस्ड बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज फ्यूचर मिलिट्री डोमिनेंस का कोर पिलर बन चुके हैं। ग्लोबल लेवल पर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, इंडो पैसिफिक टेंशंस और शिफ्टिंग अलायंसेस भी सिग्नल देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी अब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथन नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजी रेजिलियंस पर भी इक्वली डिपेंड करेंगे। भारत अब इन सब फ्रंट पर एग्रेसिवली अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहा है। आपको क्या लगता है, इंडिया को फ्यूचर के लिए F-35 चूज करना चाहिए, Su-57 या फिर AMCA पर फुल फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। जय हिंद।